लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान। इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान। बंदा लैंड, वीजा वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता। बंदा पहुंच गया घर पे एंड ही सेड, उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े, वापस आ गए। He has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, चीमा साहब, इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का, आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पे लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेल अवीव आ जाओ, और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया, मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट। और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया पर्सनली। ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफरेंट, कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान, चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता अखंड भारत में, भारत फॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल, देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है। और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स। आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब, ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफ कोर्स थिंग्स शुड इंप्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है, और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का, कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं? वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनके तो उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो, मतलब क्या ही कहूं मैं, उनके मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने। तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब। ऑन ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल दोनों से करूंगा, एंड दैट इज, पहले तार साहब आपके पास। तार साहब, 75 साल हो गए, मैं चाहता हूं कि आप विजुलाइज करें दैट हाउ मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएस, यूके, चाइना, ये पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं 75 साल बाद। क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आज पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि हमने किसके ब्लॉक में जाना है। पाकिस्तान कहता है हमने न्यूट्रल रहना है, वो कहते हैं नहीं आप हमारे ब्लॉक में आए, वो कहता है, पाकिस्तान कहता है, अमेरिका कहता है तुम चाइनीज ब्लॉक में हो, तुम चाइनीज कहते हैं कि नहीं आप आंख मचोली खेल रहे हो। सो आप क्या देख रहे हैं आफ्टर 75 साल बाद? क्योंकि मैं पहले लोकल बात कर रहा था, फिर रीजनल कर रहा हूँ, आखिरी एक इंटरनेशनल क्वेश्चन इसके हवाले से कर रहा हूँ। So, keeping in mind the Muslim world, keeping in mind the Europe, US, China and UK, ये सारे ब्लॉक ज़हन में रख के आप क्या कह रहे हैं, जरा सम अप करें कि दुनिया आज पाकिस्तान को कैसे देख रही है, और पाकिस्तान ये जो न्यूट्रलिटी की आज बात कर रहा है, हाउ इट इज बीइंग रिसीव्ड ग्लोबली। देखिए, मैं 2-4 चीजें ऐड करके फिर इसको कंक्लूड करूंगा। मैं एक तो ये चाहूंगा कि आपके हर देखने वाला जो पाकिस्तान में बिलखसूस अगर इमरान खान
या पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी पावर है, उसके बारे में अपनी को ओपिनियन बिल्ड करना चाहता है, तो आज से 10 दिन पहले तकरीबन खान साहब ने DW को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में खान साहब ने ओपनली ये कह दिया है कि पाकिस्तान फ्यूचर इज नॉट विद अमेरिका, इट इज विद रशिया एंड चाइना। रशिया बिलखुसूस उन्होंने कहा है कि हमने वहां से तेल लेना है, गंदम लेना है, हालांकि पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री। तो आप ये बताएं कि एक मेजॉरिटी लीडर है, वो एक फॉरेन टीवी को इंटरव्यू में ये कह रहा है कि आवर फ्यूचर बिलोंग टू रशिया। अब उसके बाद आपकी सारी आर्मी ट्रेंड जो है वो आपकी सारी अमेरिकन ट्रेंड है, आपके हर चीज आर्मामेंट सारी पाकिस्तान की, सारी उनकी एजुकेशन तक सारी अमेरिकन है, आपके जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे अमेरिकन है। 74 साल के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, आप अलाइंड 74 साल से। तो आप असल में दुनिया आपको कुछ नहीं कहीं से देख रही, आप खुद कंफ्यूज है। मिडल ईस्ट की बात करना चाहेंगे तो मिडल ईस्ट में जितनी स्टेटें हैं वो सारी अपने मुफाद रिलेटेड डिसीजन ले रही हैं। आपने देख लिया होगा माजी में। अब बल्कि ना कि सिर्फ वो, हर कंट्री ही अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है। अब वो अगर सोचा जाए कि जी ये अलायंस बनेंगे, अब देखें छह खलीजी स्टेटें तो सारी इस वक्त इजराइल के मिन्नतें कर रही हैं कि हमें ईरान से बचाओ, हमें एयर डिफेंस बना कर दो। उन्होंने सऊदी अरेबिया ने इजराइल की अपनी सारा कुछ खोल दिया। वो तो सारे अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं। अब मैं पहले थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, मेजर साहब की बात को सेकंड करना चाहूंगा कि जो बात ये है कि भारत आपको आइसोलेट कर रहा है, सबसे पहले आपने खुद अपने आप को आइसोलेट किया। वो इसलिए कि आपको भारत ने कहा था सीपैक बंद करो, आपने करप्शन कर करके उनको जलील करके वहां से निकाल दिया। भारत ने कहा था कि खान साहब जिस दिन यूक्रेन पे अटैक होना है रशिया बैठ जाए जाके। ये किसने कहा था आपको? भारत आपको कह रहा है कि खान साहब हर जलसे में कहेंगे आओ बच्चों बाहर निकलो, अमेरिका पे अटैक कर दो। एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर खेल रहे हैं, वो कार्ड खेल रहे हैं एंटी अमेरिकन। ये भारत आपको कह रहा है। आपको किसने कहा था कि एक सियासी पार्टी को अमर बिन मारूफ बना दो? ये भारत आपको कह रहा है। तो आप असल में दुनिया को खुद आप अपनी डायरेक्शन अफगानिस्तान और सोमालिया की तरफ आप खुद कर रहे हैं, भारत आपको कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अगर भारत कर भी रहा हो तो मैं कहता हूं पहले अपना होमवर्क करो, फिर किसी को ब्लेम करो। ये अब लोग बाय नहीं करते कि हर चीज में रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है, CIA इन्वॉल्व है। आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा। और मैं हर चीज से एग्री करूंगा मेजर साहब से, बल्कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दोनों साइडों पे ट्रस्ट फैक्टर है। और वो ट्रस्ट फैक्टर में जो इन्होंने दो चीजें मेंशन की हैं, वाजपेयी साहब के ट्रिप के बारे में और उड़ी के बारे में, मेरा डायरेक्ट इन्हीं चीजों की तरफ इशारा था। और मेरा 375 के ऊपर भी यही स्टैंड है कि स्टिल वी नीड टू हैव अ डायलॉग ऑन इट। रिगार्डलेस उसमें से डायलॉग में से कुछ निकले चाहे ना निकले, डायलॉग होना चाहिए उसमें दोनों साइडों। अब उसमें मैं ये देखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। दुनिया पाकिस्तान के बारे में ये सोच रही है कि पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर एक फेल स्टेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपको हर पाकिस्तानी को पता, आपको भी पता है पॉलिटिकल जो हालात हैं आपके। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। मेरा मकसद खान साहब का एग्जिट जो है इस्लामाबाद से, दैट डिफाइंस एग्जैक्टली एवरीथिंग व्हाट द पीटीआई और आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप अगर मुआशी तौर पे स्ट्रांग ना हो, आप अपने सियासी क्राइसिस में चल रहे हो, दुनिया आपको किस नजर से देखेगी? आप ये खुद डिसाइड ये करें। चाइना आपसे नाराज बैठा है, भारत से आपने डायलॉग बंद कर दिए हैं और TTP आप पे अटैक कर रही है।